और बहुत सारे सवाल मेरे लिए भी हैं जो मुश्किल है। ये भी एक ऐसा सवाल है जिसे मैं पूरी तरह नहीं जानता। पूरी तरह क्या, मैं इसे बहुत नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लगभग नहीं जानता। तो मेरे लिए जवाब देना मुश्किल होगा, ऐसे ही बात है। और फिर भी मैं कुछ बातें कहना चाह रहा हूं आपसे। खैर, मैं बहुत दावे के साथ नहीं कह सकता उस बातों को। प्रभु ने कहा, एक तो सेल्फ डिफेंस की बात है। एक हथियार डिफेंस के लिए होता है, एक वार करने के लिए होता है। तो मैं सोचता हूं, जैसे उसने कहा, जब तुम गए बिना किसके गए, पैसे के गए, झोली के गए, बिना किसी उसके, क्या तुम्हें कोई कमी घटी? उसने कहा नहीं। तो मगर अब मैं तुझसे तुमसे कहता हूं कि तुम ये सब चीजें ले लो। मैं जहां तक सोचता हूं, ताकि ये लिखी हुई बात पूरी हो जाए। दाऊद को जब उसने तिउरिया की हत्या की, और वो प्रभु का दास उसके पास आके कहता है, तो एक श्राप था उस पर। श्राप कहना चाहिए, श्राप भी ना कहे, कि अब तेरे घर से कभी तलवार अलग नहीं होगी। अब तेरे घर से कभी तलवार अलग नहीं होगी। मैं जाता है, और यहाँ पर लिखा, प्रभु कह रहा है, इस वो समय है जब लिखी हुई बातें पूरी होंगी। तो पता नहीं कितना सही है कितना गलत है। कि प्रभु का जो परिवार था, आत्मिक परिवार था, यहाँ तलवार थी। जब प्रभु आएगा दोबारा, उसके हाथ में तलवार होगी, आत्मिक तलवार होगी, वो वाली नहीं। और मैं सोचता हूँ ये एक भविष्यवाणी पूरी होने की बात थी कि तलवार तेरे घर से अलग नहीं होगी। अब बहुत सही तो नहीं ठहरा सकता इस बात को मैं। प्रभु ने लिखी हुई बात को कहा है, तो हम विश्वास से मान लेते हैं। फिर मैं चाहता हूं, जो सेल्फ डिफेंस में हम जो काम करते हैं, हम विश्वास से जीते हैं कि प्रभु हमारे, मगर फिर भी हम ताला लगा के तो जाते हैं। तो कई जगह प्रभु बड़ी प्रैक्टिकल बात भी कहता है कि कई विश्वासियों से ये बात भी रखता है कि वो, जैसे कई आदमी फौज में होते हैं, उनको देश के लिए लड़ना पड़ता है, देश के लिए करना पड़ता है। अब कहेंगे ये तो गलत है, क्यों वहां पर हथियार उठाते हैं? तो ये सब बातें हैं जो मैं भी उलझता हूँ, आप भी उलझेंगे, मगर हमारे पास कोई पर्याप्त उत्तर नहीं है इसका। और ना इसको मानने में, जो बात नहीं जानते उसे ना मान, ये बात मानने में कि हम नहीं जानते, हमें कोई लज्जा भी नहीं आती। नहीं जानते, नहीं जानते, क्योंकि मैं प्रभु की सारी बाइबल नहीं जानता। मैं क्या जानूंगा? पॉल यूं कहता है, मेरा ज्ञान अभी अधूरा है। तो बताइए, पॉल का ज्ञान अधूरा है तो हमारा तो बहुत कुछ हो। मैं एक गैस कर लेता हूँ कि प्रभु की एक भविष्यवाणी थी जो दाऊद का था, कि अब तेरे घर से कभी तलवार आना। और जहां पर गलत उपयोग हुआ तलवार का, प्रभु ने एकदम से लिया और चंगाई दी उस आदमी को। प्रभु ने खुद किया और कहा, ऐसे तलवार नहीं चलती। और शायद वो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, जो उस प्रभु के भविष्यवक्ता द्वारा की थी, उसके लिए हो शायद। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई, अब हमारे सामने जो दूसरा सवाल है, ये हमारी बहन सुष्मिता होरो ने भेजा है, और वो भी मेरे ख्याल आज नहीं है। तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि भाई लंदन, इस बहन लंदन वहां है, तो वहां पर अभी वो नहीं जुड़ पाई अपनी जॉब की वजह से। बहन ने पूछा है, मैं इसको हिंदी में अनुवाद करूंगा। हाउ शुड अ बिलीवर थिंक अबाउट हेल्थ? The mental health encompasses spiritual and physical life. How could we discern what is coming from the flesh? इसमें दो सवाल है, तो आइए मैं पहला पूछता हूँ।
मैं नहीं पूछ रही कि एक विश्वासी को मानसिक सेहत के बारे में क्या सोचना चाहिए, और मानसिक सेहत जो है वो हमारे आत्मिक और शारीरिक जीवन दोनों से जुड़ी हुई है। बल्कि इसमें एक सवाल इस तरह है कि क्या जब कोई मानसिक रूप से कुछ दिक्कत होती है तो एक विश्वासी की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? भाई देखिए, बीमारी कोई भी हो, वो शारीरिक बीमारी है, दिमागी बीमारी भी शारीरिक बीमारी है एक तरीके से। और इसके लिए कोई बुराई नहीं है कि आप बहुत डिप्रेशन में हैं, आप बहुत ज्यादा किसी दिमागी बीमारी में हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं। और डिप्रेशन की अलग दवाइयाँ होती हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक होते हैं जो आपको सही सलाह देंगे, सही वो देंगे। तो ये आत्मिक बीमारी के बारे में बात नहीं कि किसी के दिमाग पर कोई असर होने लगा। मुझे याद है कि मुझे लोग बताते हैं, मुझे मालूम नहीं। मेरा जब ऑपरेशन हुआ था तो पता नहीं, मैं होश में नहीं आया है क्या नहीं आया, तो बहुत कुछ बक रहा था। क्या बक रहा था मुझे नहीं बताया, पता नहीं सही बक रहा था या सही कह रहा था, सही बातें कह रहा था, गलत बातें कह रहा था, और डॉक्टर से अजीब अजीब बातें कर रहा था। तो वो मेरी शारीरिक कमजोरी थी, मुझे मालूम है। मगर हो सकता है आदमी सोचे कि अगर ये तो आत्मिक है, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पॉल ने इतने लोगों को चंगाई दी, खुद क्यों बीमार है, क्यों फ्रस्ट्रेशन में ये आदमी है, डिप्रेशन में आता है, फ्रस्ट्रेशन में आता है, दिमागी संतुलन खो जाता है। हम सबसे, मैं तो कहता हूँ द प्रिंस ऑफ प्रीचर जिसे कहते हैं मेरे ख्याल, स्पर्जन को, वो तो इतने डिप्रेशन में आ जाता था, वो कई बार वचन देते देते गिर पड़ा डिप्रेशन। मगर अमेजिंग, प्रभु ने उसे अनुग्रह दिया था, और अमेजिंग ग्रेस थी। क्या बात, मैं आज तक मैं मानता हूं कि पॉल के बाद शायद वो ही एक ऐसा दास है जिस पर इतना जबरदस्त वचन दिया। और वो भी तो शारीरिक बीमारी को आत्मिक बीमारी से नहीं जोड़ना चाहिए। पॉल खुद बीमार रहता था, तिमोथियस से कहता है कि तू बार बार ये ले लिया कर कि बार बार तेरे पेट खराब होता है, क्योंकि वो ज्यादा उपवास रखता था और उपवास रखने के कारण उसका पेट खराब हो जाता। तो प्रभु ने हिचके से कहा कि तेरे फोड़ा हो गया, इस पे अंजीर का पत्ता बांध ले, अंजीर का पत्ता बांध ले। तो प्रभु कई दफा प्रभु मट्टी का उपयोग करता है, आग पे मट्टी लगाई, तो वो संसारिक चीजों का, दवाइयों का इस्तेमाल करता है। तो इसमें आप उसको और इसको दोनों से रिलेशन मत जोड़िएगा। वो एक शारीरिक बीमारी है, और आत्मिक उसके साथ कोई संबंध नहीं, मुझे नहीं लगता। उसके लिए जरूर, जब आप किसी डिप्रेशन में हो, आप जरूर डॉक्टर डॉक्टर के पास जाए, मनोवैज्ञानिक के पास जाए, और जो दवाई है उसको लें, और वो जरूरी है। और वो बिल्कुल अलग चीज है। प्रभु रखता है, बहुत सारे दासों को रखा उसने। आ, भाई बक्सिंग बहुत कई सालों तक बोल नहीं सके, बड़े उसमें रहे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, बड़े बड़े दास ऐसी हालतों में रहे। तो इससे इन बातों को जोड़ना कोई दुख की बात नहीं है, और डॉक्टर का उपयोग करना कोई पाप नहीं है, जरूरी है प्रभु। मगर इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु प्रार्थना के द्वारा चंगा नहीं करता, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो जाता है। मगर प्रभु की इच्छा है, अपनी समय की इच्छा होती है। पतरस को प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु ने जेल से निकाल लिया, और याकूब को नहीं निकाला। स्तुफनुस बहुत अच्छा था, उसे पथराव से नहीं बचाया। तो अलग अलग तरीके हैं प्रभु के, और उसकी योजना है। मगर शारीरिक और आत्मिक अलग अलग हमारी है, अलग अलग। हाँ ऊंचा, हाँ ऊंचे 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 बोलना। आई थिंक क्वेश्चन ये था ना ब्रदर कि कैसे डिसर्न करेंगे कि मतलब हमारे माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं वो फ्लेश के हैं या फिर दे आर स्पिरिचुअल। अच्छा, देखिए,
माइंड को अलग रखिएगा, मतलब मैं थॉट्स के बारे में, थॉट तो शैतान भी डालता है हमारे मन में, थॉट्स जो है वो शैतान भी डालता है। उसको कोई बात नहीं, वहां लिखा है, वहां पर कहता है उससे, वो क्या नाम था जो जिन्होंने कुछ पैसा रख लिया था, वे क्या नाम था उसका, प्रीतो काम, उससे कहता है कि तेरे मन में ये, माइंड में ये बात किसने डाली। अब ऐसा होता है ना कि माइंड उसको, अगर परमेश्वर की बात है तो हम उसको प्रभु के वचन के साथ जोड़ते हैं, अगर तब भी नहीं समझ में आ रही तो हम प्रार्थना करते हैं। ये अनुभव से पता लगता है ये परमेश्वर की ओर से, ये मनुष्य की ओर से। कई दफा मैंने सलाह दी कई लोगों को, और वो मेरी आत्मिक सलाह नहीं थी बल्कि शारीरिक सलाह थी, दिमागी सलाह थी, और नुकसान हुआ, नुकसान हुआ उससे। तो ये गलती होती है हमसे, कई दफा हम डिसर्न नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते कि ये क्या है, मगर कई दफा प्रभु बड़ी सफाई से बोलता है वो, और वचन के अनुसार होता है, और उसको एक अनुभव के साथ हम समझ पाते हैं, वैसे नहीं समझ पाते। वरना बहुत लोग बहुत बार इसके लिए धोखा खाते हैं। एक बहन है, मुझे प्रभु ने ये प्रतिज्ञा की मैं तुझे उसमें ऐसे देश गोवा ले जाऊंगा। मुझे डाउट था कि ये गलत इंटरप्रिटेशन कर रही, और उसने बड़ा भारी नुकसान उठाया, अपने बच्चे के बारे में भी उछाला, जमीन खरीद ली, वहां उठाया। और मैं एक बात कहता हूँ, गिदौन की तरह, कंफर्म, रिकन्फर्म, ट्रिपल, तीसरी बार कंफर्म करो। जब तुम्हें निश्चय हो जाए तब कदम उठाओ, तब कदम उठाओ। पहले वचन के करो, जो बात आई है उसे कंफर्म करो, फिर प्रार्थना करो, रिकन्फर्म करो। और प्रभु ने गिदौन को 3 बार उसने इस बात से किया, प्रभु ने कहीं उसे पापी नहीं ठहराया इस बात के लिए, कहीं पापी नहीं ठहराया, बल्कि ये बात है कि बहुत कंफर्म हो जाना चाहिए, बहुत कंफर्म। जैसे मैं शादी शादी के लिए एक प्रपोजल आया जिन मेरी पत्नी के साथ, और मैं 6 महीने प्रार्थना करता रहा, यानी जब मैं एंगेजमेंट के लिए गया 12 नवंबर को, तो मैंने तब भी ये प्रार्थना की, अगर प्रभु अब भी नहीं है तो इसको तू हटा ले, प्रभु हटा ले, क्योंकि मैं सालों से प्रार्थना कर रहा था, बहुत साल हो गए थे, उम्र भी बढ़ रही थी। और जब मुझे प्रभु ने कंफर्म कर दिया, फिर मैं बिना डाउट के, बिना देखे, मैंने कहा कह दी, फिर मैंने हाँ कह दी कि प्रभु ने मुझे कहा है, और वो तेरे घर में आनंद के साथ पहुंचाई जाएगी। कई बार कंफर्म किया, और जब मुझे पूरी आजादी मिल गई, दैट्स ऑल। वो मेरे दिमाग का ख्याल नहीं था। जब मैं इस ओर आ रहा था तो मेरे पास अच्छी नौकरी थी, मेरे पास सब कुछ था, बहुत सुविधाएं थी, और प्रभु बोलता रहा, वो कई महीने लगातार मुझसे बोलता रहा, तेरा यहाँ कहा क्या था। और मैं इस ओर आ गया, अगर मैं इस ओर नहीं आता तो शायद जो कुछ भी प्रभु ने बड़ी दया से मुझे दिया, जो मेरे साथ किया, वो मेरे पास नहीं होता। एक बार ये आईआईटी की जो बाइबल स्टडी चल रही है, और सब लोग बैठे हुए थे, ये ईयू की तरफ से होती थी, उनकी डॉक्ट्रिन अलग है, उनकी शिक्षा बड़ी गलत है। तो मुझे बहुत कंफर्टेबल नहीं, मैं उसमें बाइबल में जाता था, स्टडी मतलब जाता था, और प्रभु ने कहा, और प्रभु ने एक दिन बिल्कुल मुझे शेयर करना था, और बाइबल स्टडी में प्रभु ने कहा तेरा यहाँ क्या काम। और मैं, शायद चानी भाई को याद भी होगा, मैं उठ के चला आया, और फिर भाई अबाटे भी आया, और बहुत सारे भाई आए कि आप आओ और ये करो, वो करो। बहुत कहा, फिर मैंने कहा नहीं भाई, अब नहीं, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है, मगर मुझे प्रभु नहीं चाहता। और मैं आपसे अब तक देखता हूँ लगभग 40 साल हो गए ये सभाएं चल रही हैं प्रभु की यहाँ से। ये है क्योंकि फ्लोटिंग
यहाँ पर क्राउड है, लोग आते हैं चले जाते हैं, मगर आज तक बंद नहीं हुई। प्रभु काम करता रहा। हम क्या सोचते थे कैसे चलेगा कैसे चलेगा, मगर 40 साल से आ, ये सभाएं चल रही हैं, लोग तैयार हो रहे हैं, और इतने तैयार हो कि दुनिया के लगभग बहुत जगह संसार के कई कोनों में इस सेवा के लिए, इस सेवा के द्वारा तैयार किए हुए लोग काम करते हैं। मुझे नहीं पता था, अगर मैं वहां से अलग नहीं होता तो मैं ये दिन नहीं देख पाता। अगर मैं इलाहाबाद से उठकर नहीं आता, जबकि मेरे घर वाले बहुत ज्यादा मुझसे हो गए, तो इसलिए कंफर्म, रिकन्फर्म, ट्रिप, तीसरी बार कंफर्म। और वो उस पर जो दिमाग का होता है ना, मैं जहां तक सोचता हूँ, आप जिसको बात, हमारा दिमाग रीजनिंग करता है, ये बात ठीक होगी, इसके बाद ये हो जाएगा, बड़ी कैलकुलेशन से मांगता है। और जो विश्वास है वो कैलकुलेशन नहीं करता। एक भाई था, भाई है, अब भाई तो क्या कहूँ उसके बारे में, डॉक्टर था, सर्जन था। प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया एक जगह, बहुत इस्तेमाल किया, और प्रभु से कहा कि उस जगह का नाम बेतेल रख, ये कर वो कर, बहुत किया, प्रभु काम कर रहा। और थोड़ी सी मुश्किल आई और वो वहां से छोड़कर भाग लिया। और आज करीबन 30-40 साल उसके भी हो गए, मारा मारा फिरा, कहीं स्थिर नहीं हो सका, और ना प्रभु के लिए फिर उपयोगी हो सका, क्योंकि उसने उस काम पर जो प्रभु का था कर लिया, अपने बच्चों को बर्बाद कर लिया। उसने बर्बाद कर लिया, क्योंकि वो बड़ी कैलकुलेशन से चलता था। और कई लोग पैसे के चक्कर में, कई लोग अपनी इच्छाओं के चक्कर में अपने बच्चों को, अपने, देखो प्रभु के घर को जो बर्बाद करेगा उसका घर बर्बाद हो जाएगा। जो भी प्रभु का घर बर्बाद करेगा उसका घर बचेगा नहीं। मैंने नहीं देखा, मैं ऐसे गिना सकता हूँ एक 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 एक, एक। तो उसने किया, और आज वो कहीं नहीं का, कहीं का नहीं रहा। और कई लोग हैं जो कैलकुलेशन के अनुसार चलते हैं, कहाँ फायदा है, कहाँ अच्छा है, ये लड़की बहुत अच्छी है, ये लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा कमाता है, अच्छा दिखने में, अच्छा ये है, मेरा दिल इससे बहुत लगा हुआ है, मैं इसका उद्धार कर दूंगा, इसका उद्धार मैं कर दूंगी। और बड़ी कैलकुलेशन से, यहाँ पर ठीक है, मेरी नौकरी भी है, और यहाँ पास में भी रहता है। जो इस तरह की कैलकुलेशन से चलते हैं, फिर वो, ये सब दिमागी बातें, दिमागी बातें। और ये बहुत फूंक कर कदम रखना, बहुत कर। प्रियो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैंने एक बड़ा ब्लेंडर किया अपनी लाइफ में, जिसे मैं बहुत बड़ा नुकसान किया। मुझे प्रभु भटिंडा ले गया, 3 महीने में वहां पर 36 लोगों की मंडली बन गई, 36 लोग, काम होने लगा। अब भाई मैथ्यू वहां पर थे, कर्नल मैथ्यू, उस समय वो कर्नल थे। हम सब कुछ दो मिलकर इतना काम किया प्रभु ने। और मेरा बेटा चंडीगढ़ में था, और मैंने ट्रांसफर के लिए भरा, तो मैंने तीन जगह होती है भरने के लिए, रुड़की, तो तीन लिखे, मैंने 2 जगह रुड़की रुड़की लिखा, और नीचे चंडीगढ़ लिख दिया, इसलिए कि मेरा बच्चा वहां पर है। और चंडीगढ़ भटिंडा का काम बिगड़ गया, और मैं चंडीगढ़ में लगभग 3.25 साल रहा, और कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। मेरे पूरे विश्वासी जीवन में वही 3 साल हैं जिसमें मुझे कोई फ्रूट नहीं मिला। मगर अब तक पूरे 52-53 साल हो गए मसीह में, एक जगह नहीं जहां मैं रुका, प्रभु ने मुझे ले गया और प्रभु ने बड़े काम नहीं किए। सिर्फ एक जगह है, चंडीगढ़, जहां मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी कैलकुलेशन के अनुसार चला, और आज भी मैं उसके लिए पछतावा करता हूँ। मेरा जीवन भी गिर गया बहुत, वहां पर बहुत ज्यादा गिर गया। तो मैं आपसे बताता हूँ कि जैसे हमारी बहन शिवे कह रही थी, तो बहुत जो ऐसे डिसीजन है, बहुत कंफर्म, रिकन्फर्म, फिर ट्रिपल कंफर्म, और बहुत फूक के कदम रखना चाहिए।
प्रभु मेरे मन का विचार, मेरे इन सब चीजों को ना पूरा होने देना। और मैंने बहुत लोगों को बर्बाद होते देखा है, बहुत लोगों को। कईयों ने अपने परिवार, शादियां बर्बाद कर लिए। पूछा था कि कई बार विश्वासियों के साथ मतभेद हो जाते हैं, किसी बात में हमारी आपस में किसी पॉइंट ऑफ व्यू में हमारी सहमति नहीं होती, तो कैसे उस दशा में कैसे आपसी संबंध को ठीक बनाए रखें, चाहे हमारी आपस में सोच एक ना हो लेकिन हम एक दूसरे से दूर ना होने पाए। मतलब सोच अलग है और हम दोनों उस बात में सहमत नहीं है, लेकिन हमारा आपसी प्रेम और संबंध ना टूटने पाए, तो कैसे करें? देखिए, एक होता है मन भेद और एक होता है मतभेद। एक होता है मन भेद और एक होता है, हिंदी में बता रहा हूं मैं आपको, पता नहीं क्या कहेंगे अंग्रेजी में भाई। एक मतभेद है और एक मन भेद है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड डिफरेंस इन द हार्ट। हम्म। देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पति पत्नी में होगा, है खाने के बारे में होगा, घर के सजाने के बारे में होगा, और जाने आने के बारे में होगा। वो दो अलग बिल्कुल आदमी है, और उनका स्वभाव बिल्कुल अलग है। और कोई आदमी ये सोच के चले कि भाई जी मेरी शादी में ऐसे, अगर दोनों एक है, पहली तो बात तो हो नहीं सकते, और ऐसा होगा भी नहीं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मान लीजिए मुझे मीठा पसंद है और मेरी पत्नी को नमकीन पसंद है, तो हमारे घर का स्वाद ही मीठा हो जाएगा, या नमकीन हो जाएगा? नहीं, वो बैलेंस करता, बैलेंस करता। तो सब बातें, और कई जगह जो हमारा ईगो कटता है, उससे ईगो कटता है। वो नहीं चाह रही, नहीं कोई बात नहीं। मैं चाह रहा हूँ, उसका ईगो कटता है, हाँ हो रहा है। ये मतभेद तो है और होना भी जरूरी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। मगर आप मतभेद हो सकता है, मन भेद का मतलब है, इसको दो तरीके से आप समझिए। मैं कई लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई, मैं आपके साथ नहीं काम कर सकता। अ, अगर कोई पैसे के पीछे है, कोई नाम के पीछे है, मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं काम कर सकता। उन्होंने कहा मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मैंने कहा ये ले जाओ, आप सब ले जाओ, मगर मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। मगर मैं मन में उनके लिए कि उनका बुरा हो, उनकी बुराई करने के लिए करूं, वो जिस जगह काम करें वहां जाकर तोड़ फोड़ करने की कोशिश करूं, ये भयानक बात है, ये भयानक पाप है। ये पाप जो है वो यहां भी नहीं छोड़ेगा, वहां भी नहीं छोड़ेगा, परिवार को भी नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा ही नहीं। तो याद रखिएगा, हम किसी के विरोध में होकर नहीं खड़े हो सकते। हाँ, साथ काम नहीं कर सकते, ये बात दूसरी है, क्योंकि मेरी और उनकी जो करने का तरीका वो नहीं। मैं ईयू के साथ नहीं काम कर सका, मैं निकला तो कई भाई लोग निकल के आ गए उसके साथ, ठीक है। मैं, और भाई थे बहुत, एक भाई हमारा विजय कुमार विलियम था, और बहुत प्यारा भाई था, मेरे से दोस्ती, मैं, वो बहुत रईस आदमी, अरबोपति आदमी, और बहुत दोस्ती थी हमारे, दांत काटे थे वो। हम 30 साल साथ साथ काम किया, सारे भारत में किया। उसने मुझे पहचान दी, उसने सारे भारत में मुझे एक पहचान दी, बहुत प्यार दिया। मैं उसके स्कूल में एक क्लर्क की नौकरी भी करने लायक मेरी हालत नहीं थी। वो इतना बढ़िया स्कूल, इतना वो, मेरी औकात नहीं थी। और ना मैं पैसे से वैसे था, ना अपने ज्ञान से कुछ था। बहुत प्यार करता था। आप सोचिए कि इतना बड़ा आदमी, जिसकी उसके घर में सुबह उसकी जूती पॉलिश करने के लिए नौकर आते थे,
तो एक दिन मैं उसके घर में सो रहा था कमरे में, और सुबह उस समय बाहर नहीं आया था मैं, तो बाहर वो किसी से बात कर रहा था, नौकर से। मैंने धीरे से सुनी उस बात को। तो कह रहा था कि ये जो जूती रखी है मेरी जूती थी, वह इस पे पॉलिश मत करना, और उसमें इस पे पॉलिश मैं करूंगा, इस पे पॉलिश मैं करूंगा। इतना बड़ा, इतना प्यार करता। भाई जी, मुझे याद है एक दिन सुबह उठ के वो अपने घर में कहने लगा, नौकर काम करते थे कहीं, कि मैं भाई का खाना बनाऊंगा। मुझे होली कन्वोकेशन में वही आदमी था जिसने पहले खड़ा किया, वही आदमी है जिसने पूरे हिंदुस्तान में मुझे पहचान दी। वो आदमी जो अगर मुझे बुखार या बीमार हो जाऊं तो दिल्ली से दौड़ा हुआ चला आता था मेरे पास। वही आदमी है जिसने मुझे बहुत बहुत प्यार किया और बहुत आदर भी दिया। उनकी पत्नी जो आज भी है, मैं उनके लिए कह सकता हूँ कि हम रात को कई दफा प्रचार करके आते थे, नौकर चले जाते थे, वो एक एक दो दो बजे उठकर हमारे लिए रोटी और खाना बनाती थी। इतना प्यार दिया। मगर एक बात पर मेरा मतभेद हो गया, और मैंने कहा भाई मैं आपके साथ काम नहीं कर। मगर प्रभु की दया रही, वो मेरे यहाँ आए, आते रहे, मैं उसके यहाँ जाता रहा, फोन हम करते रहे। यानी उसके बेटे की मौत हुई तब लगातार मुझसे बात होती रही, उनके मरने से पहले उनकी बात हुई, और हमारा प्यार था। मगर हम काम नहीं कर सकते। विरोध तो हो सकता है, मगर हम कोई बदले के विचार से कोई काम नहीं कर, सोच ही नहीं थी। आप बरनबास और पौलुस में मरकुस के बारे में बड़ा मतभेद था, और अलग हो गए दोनों, और वो भी प्रभु की योजना में था कि, और वो फिर काम नहीं किए। पौल कहता था कि मरकुस जो है वो बीच में से छोड़कर चला जाता है, भाग जाता है हमारे से, तो हम इसके साथ नहीं काम कर सकते, हमारा मन टूट जाता है। बरनबास ने कहा नहीं, दो बार ऐसा हुआ था। तो मरकुस बरनबास कहता है नहीं, तू भी तो भाग गया था 5 साल, अपने तिरतूस चला गया था, देख मैं तुझे ढूंढ कर लाया। उसने कहा नहीं, वो मेरा व्यक्तिगत मामला था, ये प्रभु के काम का। और दोनों में 16 अध्याय में मतभेद हो गया और अलग हो गए। मगर पॉल के दिल में बरनबास के प्रति और मार्कस के प्रति, वो पत्रियों में लिखता है, जब मरकुस और ये आए तो इनको पूरा आदर देना, पूरा सम्मान देना। और फिर बाद में जब बरनबास ने मरकुस को तैयार कर दिया, तो सबसे अच्छा सुसमाचार करने, प्रचार का करने वाला, और वो कहता है कि सुसमाचार, पॉल लिखता है तिमुथियुस में 4 अध्याय में, दूसरा तिमुथियुस में, कि मरकुस मेरे बड़े काम का है, शीघ्र इसे लेकर चला। कोई विरोध नहीं था। तो प्रियो, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, बिल्कुल ही वचन के विरुद्ध विचार करते हैं, वचन विरुद्ध, हम उनसे कोई संबंध नहीं रह सकते, हमारा कोई संबंध, हमारा कोई खाता नहीं है, कोई। मैं पहले जो था, शुरू में नया जब था, तो मैं बहुत मुख चुप बोल जाता था उनके, बहुत मैंने नुकसान भी किया। ये सारे चर्च वाले जो गिरजे वाले थे, मुझे बुलाते थे अपने गिरजों में, बड़े दिन के टाइम में, और गुड फ्राइडे के टाइम में मुझे बुलाते थे इस। मगर मेरा प्रचार इतना जलन और विरोध से भरा हुआ था। एक दिन तो मैंने, ये जो सामने सेंट एंड्रूज चर्च है, और मेरे द्वार बंद हो गए, और मेरे अंदर इतना जील और इतना गुस्सा भरा था। मैं वहां पर खड़े होकर कह रहा, क्योंकि गुड फ्राइडे के दिन वो सफेद कपड़े पहन के आते हैं बेचारे, और मैं कह रहा, मैं उनसे कह रहा, ये सफेद जो कपड़े पहने हैं, चूना फ्री कब्र है, अंदर तुम्हारी सारी मलिनता भरी है। ये मेरा वे था, बात करने का तरीका था, कितना गंदा तरीका। और प्रियो, इससे क्या हुआ, सब गिरजों में मेरे लिए द्वार बंद हो गए। मैंने बंद कराए, उन्होंने नहीं किए। वो बेचारे क्या था, वो तो जानते ही नहीं थे सच को। मगर जो मेरे अंदर का गुस्सा और क्रोध था, वो बहुत बड़ा नुकसान करिए। इसलिए मतभेद हो सकते हैं, मन भेद नहीं होना चाहिए। तो ये गलत तरीका है, गलत, एक बहुत गलत तरीका। कई दफा
मैं बोला, मैंने किया, ऐसा नहीं है, और नुकसान मैंने किया, मगर हमें थोड़ी समझ आनी चाहिए कि ये बात नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और नुकसान भी होते हैं इससे। और आपको तो बेहतर है कि आप इतनी जवान है तब आपको ये सब शिक्षाएं मिलती है कि भाई ऐसा ना करना, आप प्रभु के काम के लिए मत करना, आप कहीं लालच में पड़ गए और प्रभु के मंडली को तोड़ने का काम कर दिया, तो सोच लो सारे जीवन भर तुम्हारा परिवार टूटते ही रहेगा, टूटते ही रहेगा, और तुम मरोगे भी नहीं, और तुम अपनी आंखों से सब देखोगे, उस दुख को देखोगे और भोगोगे। इसलिए प्रभु की मंडली पर, वो प्रभु की देह है, उसकी आंख को कोई छूता है तो बहुत भयानक बात है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। हाँ भाई। अब हमारे बीच में किसी के पास कोई सवाल हो जो आपने हमें नहीं भेजे, does anybody have any questions they would like to ask today? Please. भाई आप कुछ कुछ आप एक क्वेश्चन और कह रहे थे कि मुझे याद नहीं आ रहा क्या, कि वो लॉर्ड्स टेबल वगैरह के बारे में कुछ। के बारे में मैंने, वो मेरा अपना व्यक्तिगत सवाल ये था कि कई बार ऐसा होता है, कई लोगों को वर्कलोड है, हमारे यहाँ पर आईआईटी के बच्चों के पास भी काफी वर्कलोड है, और हमारे जो लोग यहाँ मीटिंग में बैठे हैं उनके पास भी वर्कलोड है। होता है, ऐसा होता है, हम किसी मीटिंग में कभी नहीं भी जा पाते, कभी नहीं जुड़ पाते, लेकिन लॉर्ड्स टेबल का थोड़ा फर्क है कि हम लॉर्ड्स टेबल को किस तरह लें। मतलब क्या वो एक ऐसी मीटिंग है जो वर्कलोड या किसी की कारण से हम उसको छोड़ सकते हैं, या क्या हमारी क्या थिंकिंग होनी चाहिए? फिर एक बात बताऊं, बहुत लोगों ने प्रभु की मेज के खातिर अपनी नौकरी छोड़ दी, जिनके पास बच्चे थे, मगर प्रभु ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। उन्होंने एक फैसला लिया कि प्रभु ने कहा इसमें लगातार बने रहना, कंटिन्यूली। आपको देखिए, कई आदमी होते हैं जो बहुत डिसिप्लिन जीवन नहीं होता, एग्जाम के टाइम में वो रात और दिन 24 घंटे करते हैं, और बाकी टाइम में वो सिविल लाइन घूमते हैं, तो उनका कोई डेली रूटीन नहीं है। मुझे ये काम करना है, मुझे बाइबल स्टडी करनी है, मुझे प्रार्थना सभा करनी है, मुझे स्कूल का काम करना है। एक अनुशासित आदमी है, उसको ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, और जो प्रभु के घर का आदर करता है, प्रभु उसके घर का आदर करता है। मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा आपको। इसके लिए कोई कहना चाहिए ऑप्शन नहीं है कि नहीं प्रभु की मेज छोड़ दो, तो इसे ब्लंडर, बेवकूफी की बात है। इसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं बताता हूं आपको। मेरे में ऑपरेशन हुए, सब कुछ हुए, प्रभु की दया से, प्रभु की दया से जब बिल्कुल बैठा था, तो मुझे प्रभु की मेज हॉस्पिटल पे बेड पे भी ला के दी गई, चाहे मैं लुधियाने में हूँ, बॉम्बे में हूँ, किस जगह भी हूँ। मैं नीचे तक मुझे उसमें ले गए, मेरे बिल्कुल दो दो ऑपरेशन हो रखे, मतलब ऑपरेशन हो रखे, स्टंट पड़े सब। और प्रभु ने, आप 69 से, भाई आप कितने साल हो गए? मुझे मतलब 50 साल से ऊपर हो गए। मेरे जीवन में एक संडे है जो छूटा है, मैंने छोड़ा है, और कोई संडे आज तक तो प्रभु की दया से नहीं छूटा। हो सकता है अगला संडे छूट जाए मेरे से, प्रभु की मेज से। एक बार मैं आपको बताऊं, खैर घमंड की बात होगी, मैं अगर क्या कहूँ, कह दूं। मैं जब अपनी मास्टर्स कर रहा था, एमए फाइन आर्ट्स में,
तो मैं फर्स्ट ईयर में टॉप था, और मैं जो मेरे से नीचे सेकंड नंबर था यूनिवर्सिटी में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होती थी, आगरा से लेकर और बाजू पहाड़ तक, इधर कानपुर यूनिवर्सिटी होती थी, इधर पंजाब यूनिवर्सिटी होती थी, और यूनिवर्सिटी होती नहीं थी उस टाइम में। ये एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यहाँ थी और बाकी नहीं होती थी, इतना बड़ा वो होता था। जो मेरे से अलीगढ़ का एक लड़का था जो मेरे से 25 नंबर पीछे था, 25 नंबर्स पीछे था, मेरा गोल्ड मेडल पक्का था। और एक पेपर होता पिक्टोरियल कंपोजिशन, 3 दिन का होता है, 18 घंटे का होता है, 6 6 6 घंटे है। और लोग जो बाहर से टीचर्स आते हैं वो अक्सर अपनी एक छुट्टी बचाने के लिए फ्राइडे सैटरडे और संडे को रखते हैं। तो मेरे लिए था कि अब मेज छोड़ूं या पेपर छोड़ूं। फिर मैंने प्रभु से कहा, प्रार्थना की, और मेरा जो पेपर था वो 2 दिन में कंप्लीट हो गया, फ्राइडे और सैटरडे को 12 घंटे पूरा, बहुत अच्छा हुआ। और मगर मैं पता नहीं लालच आया कि और उसमें बढ़िया काम कर लूंगा, मैं मेज छोड़कर वहां चला गया। और जो मेरा पिक्टोरियल कंपोजिशन था वो बिगड़ गया, और मैं उस आदमी से जो मेरे से सेकंड 25 नंबर पीछे था, 0.5% जो है, मैं नीचे आ गया उससे, और मेरा गोल्ड मेडल चला गया। आज तक मुझे वो खलता है, मुझे खलता है, वो मेरे पाप के कारण। तो प्रियो, प्रभु ने कहा तुम मुझे परख कर देखो, मैं तुम्हारा भला करूं। बहुत बार मेरे स्कूल में मुझे होना बिल्कुल जरूरी है, 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो गए, संडे को पड़ गए, तो मैं कोशिश करता था मैं सुबह सारे काम पूरे कर दूं जो मुझे काम करने। ड्राइंग टीचर था, डेकोरेशन का काम होता था, मैं पहले पूरे करता था और बीच में से कहता और निकल जाता। नेशनल एग्जीबिशन होती थी, मुझे ही सारा काम संभालना होता था। मैं अपने कमिश्नर से, डिप्टी कमिश्नर साफ कहता था मुझे इस टाइम के लिए छुट्टी चाहिए। तो प्रभु ने मेरे लिए रास्ते निकाले और अब बचाए रखा। तो ये तो मैं नहीं कहता कि इस हफ्ते मैं क्या कर जाऊंगा, मगर आपके दिल में अगर इच्छा होगी तो प्रभु आपके लिए रास्ते निकालेगा। प्रभु के मेज के लिए कोई कोई आपको कीमत देनी पड़ेगी। कई लोगों को मैंने देखा, उनका सुबह एग्जाम है मगर तो उन्होंने क्या किया, शाम को देखी कहाँ मेज लगती है, कई कई 100 किलोमीटर दौड़ के गए। मैं भटिंडे में जब तक मेज नहीं लगी थी, यहाँ से 450 किलोमीटर दूर है, मैं सैटरडे को वहां से रात को बैठता आता, संडे मेज लेता और फिर संडे की दोपहर फिर जाता, और 450 किलोमीटर मंडे सुबह वहां पहुंच जाता स्कूल। तो मुश्किल होती है, आप प्रभु के सामने रखो, प्रभु आपके लिए रास्ता निकालेगा। और ये मेज में सब, मेज के लिए कोई दूसरा वो नहीं है, इसके लिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने देखा कई लोग, आज वो नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उनके वो सब, उनका लाइफ ही डिसिप्लिन में नहीं है। वो एग्जाम के दिनों में ही 18 घंटे देते हैं और बाकी दिनों में 18 मिनट भी नहीं देते कई दफा। तो जो डिसिप्लिन आदमी नहीं है लाइफ में, वो नहीं कर सकता। अनुशासनहीनता तो मसीह जीवन में है ही नहीं कोई जगह उसकी। Anybody else has any questions? हमारे यहाँ पर किसी के पास कोई सवाल है? या फिर ये मैं मेरा ये सवाल है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें, मतलब जैसे आपने कहा कि हमें प्रभु से, प्रभु की इच्छा के बारे में किसी भी चीज से अगर हम पूछते हैं तो कंफर्म, रिकंफर्म, अगेन कंफर्म, हम प्रार्थना करें, प्रभु पे वेट करें, लेकिन जैसे कुछ कुछ डिसीजंस के लिए टाइम नहीं है, मतलब कि हम बहुत प्रार्थना करें या वेट करें। या कई बार मुझे ऐसे लगता है, मैंने कई टेस्टिमनी सुनी है जिसमें उन्होंने एकदम ऐसे प्रतिज्ञा नहीं मिली है उन लोगों को, लेकिन उन्होंने इस तरह से कई बार बोला है कि नहीं, प्रभु ने मुझे इस डिसीजन के लिए आजादी दी है या मेरे मन में शांति है। तो मुझे ऐसा लगता है, हाउ डू यू डिफाइन पीस? क्योंकि पीस तो ऐसा लगता है मुझे कि हम लोग
वो एक मिसकंसेप्शन भी हो सकता है कि हाँ नहीं मेरे मन में शांति है इसके लिए। तो कुछ डिसीजंस में जैसे एक इंस्टेंटली एक्ट करना है कि हाँ ये मुझे करना है या नहीं करना है, तो हम हाँ कैसे वो डिसाइड करें, स्पेशली मतलब मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली कि हाँ प्रभु आजादी तो देता है अगर प्रभु मार्ग खोलेगा किसी चीज के लिए, तो वो कैसे हम वो शांति को हम कैसे डिफाइन करें कि प्रभु की शांति है मेरे मन में। अच्छा बेटा, एक बात बताओ। पहली बात, कुछ बातें जिसमें हमारी कोई पूछने की जरूरत नहीं होती, जैसे प्रभु की मेज है, सुसमाचार देना है, कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें कुछ नहीं, मतलब दूसरा आपको नहीं लेना। गलती मेरे से भी हुई है, बहुत अच्छा सवाल किया मेरी बेटी ने। और होता है बहुत दफा, गलती होती है। और पीस, अब कोई आदमी, अब मैं पूछता हूँ, कई आदमी आते हैं, मैंने प्रभु ने तुझसे कहा, यूं कहा हाँ मुझे पीस है। मैंने कहा ये बता, तुझे ने प्रभु ने कहा, कहां से कहा तुझे वो चीज? वो श्योर नहीं होता वो। जैसे मैंने कहा, आप कंफर्म, रिकन्फर्म, अगेन कंफर्म, वो नहीं होता, बहुत कंफर्म नहीं होता। दूसरी बात, ऑल ऑफ द सडन लेना, तो जिसमें आपके पास टाइम नहीं है, वही करना है। अब ये नहीं कि शादी के लिए टाइम नहीं, शादी करनी बहुत जरूरी है। मैं तो हर एक प्रभु के दास के लिए चाहता हूँ, अगर कोई जबरदस्ती शादी नहीं कर रहा तो वो किसी व्यभिचार के पाप में गिर जाए। वो भी शादीशुदा भी गिरते हैं, ऐसा बात नहीं है, मगर जो जिद करके करते हैं वो बड़े नुकसान उठा लेते हैं, वो तो खैर गलत है। अब शादी के लिए तो बहुत आप सब्र से और तसल्ली से प्रार्थना करनी जरूरी है। जो आप कह रहे हो, आप जहाँ एकदम करना है उनको देख प्रभु, मैं चाह रहा हूँ ये करने के लिए, वचन के विरोध ना हो, बस इतना ध्यान रखिएगा। वो तो वचन आपके मन में है, आपसे बात करता है, आपको लोगों मुझे से हाँ कहना है या ना कहना, आप मुझे बताओ ये करना है या नहीं करना, मेरी बुद्धि खोलो। और हो सकता है कई बार गलत हो, मगर प्रभु उसको भरेगा। जहां ऐसी गलती मैंने की है, तो फिर मैंने कहा प्रभु आप भर दो मेरा। मेरी पत्नी तो अक्सर मुझसे यूं कहती है, हाँ गलती किए जाओ और नुकसान किए जाओ और फिर कहो प्रभु तू भर दे। मैंने कहा मेरे पास दूसरा कोई सहारा नहीं है, चारा नहीं, वही भरेगा। मेरे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैंने उसके लिए, मेरे पास में टाइम था, मैंने फैसला लेना था। अब मान लो छोटे काम है, घर के काम, बहुत दिन प्रार्थना करता था, प्रभु बता। भाई खैर मैं इतना तो नहीं कह रहा आपसे कि आप भाई बक्सिंग बन जाए, मगर भाई बक्सिंग 3-3 महीने बाल कटाने के लिए प्रार्थना करता रहता था। खैर वो बात दूसरी है। मगर प्रभु अगर आपसे कोई गलती भी होगी, जिसकी, मगर आपके मन में ईमानदारी है प्रभु के प्रति, तो प्रभु उस गलती को भी पूरा कर देगा, और उसमें भी भलाई पैदा, बुरा नहीं होने देगा आपका। बाद में कुछ समय बाद लेने पड़ते हैं, ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। हाँ भाई अभिषेक हैज रेज्ड हिज हैंड। हाँ बोलो बेटा। अभिषेक भाई आप पूछेंगे? जय मसीह की चैन भाई, जय मसीह हाँ। की मच्छी भाई। दरअसल मैं पवन बोल रहा हूँ चैन भाई। मेरे फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है आज, और मैं अभिषेक का बड़ा भाई हूँ। हेलो। हाँ जी भाई, हाँ जी, हाँ जी, बताइए भाई। भाई कैमरा ऑन कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ चलिए, आप बताइए भाई, बताइए, सवाल पूछिए। हेलो पवन भाई, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ पूछिए भाई, पूछिए पूछिए। हाँ जी चैन भाई, दरअसल ऐसा है कि हम बार बार, कितनी बार हम सुनते हैं, वचनों में भी सुनते हैं, और वैष्णवी भाई ने भी कितनी बार हमें बताया, और हम कुछ सॉन्ग्स में भी हमने देखा है। हालांकि मैं बाइबल अभी कुछ ही समय से जुड़ा हूँ, और बहुत सारी चीजें अभी समझने में मुझे दिक्कत है, परेशानी है।
और जैसे कि एक बात हमारे सामने बार बार आती है कि कर्म करने से कुछ नहीं होता। और तो कर्म का जो तात्पर्य है वो प्रभु हमें किस बात से समझाना चाहते हैं कि हमें क्या चीज नहीं करनी चाहिए, और क्या क्या मतलब कर्म से क्या क्या समझना चाहते हैं हम, जो है हमें क्या समझना चाहिए मतलब कर्म से। भाई अभिषेक बेटा, मैं आपका सवाल बहुत अच्छी तरह नहीं समझ पा रहा हूँ। भाई वो अच्छा। हाँ जी जी। दरअसल दरअसल मेरा कहना ये है कि हमने कितनी बार इस बात को सुना है कि कर्म करने से कुछ नहीं होता, हमें प्रभु की आराधना में जाना चाहिए, और हमें जैसे वचनों में गाए वैसे हमें करना चाहिए। दरअसल क्या है कि कर्म जो हम तात्पर्य कर्म से मतलब क्या, हम जो भी जैसे खा रहे हैं पी रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, रोजगार पर जा रहे हैं, अपने नौकरी पर जा रहे हैं या बिजनेस में जा रहे हैं, या हम आराधना भी करते हैं, वो सारी चीजों को जैसे मैं कर्म समझ पाता हूँ कि हाँ ये सब जो भी कुछ करना है ये सारा कर्म ही तो है। तो मतलब कर्म को किस कर्म से हम ये समझ पाते हैं कि वो हमें नहीं करना है, मतलब कर्म करने से कुछ नहीं होता। जैसे कल भी एक लास्ट में ये था कि 9 बजे जो हमारी मीटिंग थी उसमें ये था, लास्ट में एक सॉन्ग था जिसमें लास्ट में भी उसमें भी लिखा था कि कर्मों से कुछ नहीं होता। तो मेरा तात्पर्य उस बात से है कि किस बात को हम कहना चाह रहे हैं कि वो कर्म जो है कौन से वाले कर्म है वो। आपका सवाल बहुत अच्छा है भाई। देखिए, कर्म करने से कुछ नहीं होता। आप जी मेरी बात ध्यान से सुनना, गलत नहीं उसका इंटरप्रिटेशन। जी जब हम विश्वास करते हैं तो वो विश्वास हमसे कर्म कराते हैं। विश्वास मुझे दिया गया है प्रभु ने, मैंने किया जी नहीं है। जी इसमें मेरा कर्म नहीं है। जी कौन विश्वास करेगा भाई जी? आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप सब कुछ हो, कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसका लहू मुझे शुद्ध करता सर। ये दिमाग में बात चढ़ती गई। संसार से कोई बेवकूफी की बात है। 2000 साल मारा गया, उसका लहू तुम्हें कैसे शुद्ध करेगा? मगर आपने विश्वास कैसे कर लिया? आपने नहीं किया, ये विश्वास प्रभु ने दिया। कि ऐसे ये विश्वास करना भी आश्चर्य कर्म है। पहला, कि प्रभु ने हमें ऐसा दिल दिया कि हम ऐसी बात पर विश्वास कर सकें जिस पर कोई आदमी अपने दिमाग से विश्वास कभी कर नहीं सकता। जो आदमी कभी अपने दिमाग से इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं सब, पीएचडी करे हुए हैं, डॉक्टरेट करे हुए हैं, नहीं समझ में आए, कई बैठे हैं यहाँ, कुछ कर रहे हैं। जो आप सोचिए, आप सोचिए यार, ये इतने पढ़े लिखे आदमी ऐसी बात पर कैसे विश्वास नहीं कर सकते? सच बात है, नहीं। इन्होंने किया नहीं, प्रभु ने ये विश्वास इन्हें दिया है। तो ये कर्म से नहीं दिया। अब जो विश्वास हमें दिया है वो कर्म कराने लगता हमसे। मैं तो नहीं चाहता यार मैं सुबह उठूं, मैं नहीं चाहता मैं किसी को ट्रैक दूं, पर्चा दूंगा, कहीं उधम हो जाए, पीट पाट दे। मगर कोई ताकत है जो मुझे कहती है, दे दे, किसी को प्रचार कर, सुसमाचार दे। भाई जी, हर रोज डरता हूँ, ये देखता हूँ कि उसके टीका ना लगा हो, कहीं बड़ा मोटा और ऐसा आदमी ना हो। धक धक होती रहती है अंदर भाई। दिमाग कहता है कहीं यार तू अब मुसीबत मत ले लीजिए, आजकल माहौल ठीक नहीं है। और फिर बड़ी प्रार्थना करता हूँ। मैं सच बताऊं, मैं सुबह जब दूध लेने जाता हूँ तो कई दफा मैं यूं निकलता हूँ और हिम्मत नहीं होती किसी को पर्चा देने की, क्योंकि सब ऐसे पढ़े लिखे और बड़े बड़े कट्टर से आदमी, कोई वैसे कपड़े पहने हुए, टीका। मेरी हिम्मत नहीं होती, तो मैं दूध लेके फिर वापस जाता हूँ, मिशन कंपाउंड के अंदर से घूमता हूँ एक चक्कर, फिर स्कूटर पे लगाता हूँ दोबारा, और प्रभु से कहता हूँ प्रभु कोई दे जिसको मैं दे सकूं। तो वो जो विश्वास प्रभु ने दिया वो कराता मुझसे। डरता तो मैं भी हूँ भाई जी। मैं सोचता हूँ, आज सोचता हूँ उन पहाड़ों पर रोटे खड़े हो जाएंगे, इतनी भयानक जगह प्रचार, इतने भयानक, और 20 साल करते रहे। मैं हर बार कहता था, कान पकड़ के कहता था, प्रभु मैं अब तो आ गया, आगे को नहीं आऊंगा। अगर एक आदमी को कुछ हो गया तो मैं उसके घर में क्या जवाब दूंगा कि वैसलीन तो मरवा दिया मेरे बेटे को। और इतने भयानक खतरों में गए भाई,
अनइमेजिनेबल, जिसे हम कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ बात करने से नहीं आएगा, रोटे खड़े हो जाते हैं। रात के 2-2 बजे तक भाई गायब है जंगलों में, पहाड़ों में, और मैं पागलों की तरह फिर रहा हूँ, पागलों की तरह फिर रहा हूँ कि प्रभु लिया, अब मैं तो सब नहीं आऊंगा कुछ किसी तरह। अगर कुछ हो गया तो मैं इनके घर में क्या जवाब दूंगा, इसकी पत्नी को क्या जवाब दूंगा, इसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगा, मुझ पर दया रखी। और मैं हर बार कहता अब नहीं आऊंगा मैं। और फिर कोई ताकत थी जो मुझे कंपेल करती थी, मुझे मजबूर करती थी, मुझे विवश करती, तो फिर चला जाता। 20 साल। तो परमेश्वर का जो प्रेम है, जो उसने हमारे अंदर डाला है, वो विश्वास हमारे अंदर, वो हमसे कर्म कराता है। आप यहाँ क्यों बैठे हुए, यहाँ कोई लड्डू मिल रहे हैं आपको, पैसे मिल जाएंगे आपके नाम, कुछ चेक, कुछ भी सोचो, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। मगर कोई ताकत है जो आपको खींच के लाती है। कोई ताकत थी जो आपको कल रात खींच के ला रही थी। कोई ताकत है जिसने तो कर्म हम नहीं करते, वो जो जिसने हमें विश्वास दिया है वो हमसे कर्म कर। आप सुबह एकदम होंगे, आपको मन ना चाहते हुए भी जल्दी आप कहोगे यार बाइबल पढ़ लो, आप नहीं चाह रहे हो, फिर भी कोई चीज आपको विवश करेगी, थोड़ी प्रार्थना कर ले। हाँ या नहीं? तो वो आप नहीं करते, कोई करा रहा है आपसे, और कोई है आपके अंदर जो आपसे ऐसे कराता है। वरना तो ये बेवकूफी के काम है, टाइम बर्बाद करना है। और इस जवानी में आप अपना सब कुछ बर्बाद करो, मौज लो, मस्ती लो। मगर कोई है अंदर बैठा हुआ, तो आप नहीं कर रहे कर्म, कर्म कोई। तो हम पहले, प्रभु हमें विश्वास देता है और वो विश्वास हमसे कर्म करा, हम नहीं करते। अगर मैं कर्म करूंगा तो मेरे अंदर मेरा मैं बल पाएगा। मैंने किया, मैं हूं, मेरे द्वारा प्रचार हुआ, मैंने इतने लोगों का उद्धार कर दिया, मैंने ऐसा किया, मैं, और फिर मैं शैतान के साथ जाकर खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है? अगर मैं कर्म करने लगा, फर्क समझिए, वो विश्वास जो प्रभु ने दिया वो कर्म करा। और कई दफा मैं चक्कर, मैंने आपको बताया, मैं दूध लेने उधर जाता हूँ, फिर चक्कर काट रहा हूँ पूरे कंपाउंड का कि किसी को दे दूं, डर मैं भी रहा हूं। मगर कोई चीज मुझे कह रही है तू घर में वापस नहीं लौटेगा दूध लेके जब तक तू किसी को, तो मैं नहीं हूं। अगर जिस दिन मैं करने लगूंगा भाई जी, तो फिर मैं ऐसे हो जाऊंगा, मैंने इतना प्रचार किया, मैंने इतने लोगों को वो दिया, फिर मैं गया, खत्म। जिस दिन मैंने कर्म कर लिए, ये तो कोई दया है अब जिसकी मुझ में कर्म करा रहा है। ये बैठे है ना, सब पे बड़ा काम है, बड़ी जबरदस्त बोझ है पढ़ाई का, मगर बैठे सुन रहे हैं, ये नहीं कर रहे। एक आत्मा है इनमें जो इनको खींच के लाती है, खींच के लाती है। तो कर्म हम नहीं, जिस दिन आप कर्म करने लगोगे उस दिन घमंड करने लगोगे, घमंड करने लगोगे। तो जिनके अंदर आत्मा है उनको कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर का प्रेम उन्हें मजबूर करता है, करो, कहो किसी से, विचार करो, किसी को दो प्रभु को। वो कर्म हमसे कराता है, हम नहीं करते। पवन तो भाई, हाँ, जी मौसम जी बहन भी पूछेगी, मौसम बहन पूछ। आपका सवाल का जवाब हो गया भाई? जी जी जी, हो गया, हो गया। हाँ मौसम मौसम। बहन। जी भाई, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ भाई। हाँ कभी कभी मुझे ऐसा लगता है अपने जीवन में, जैसे कि मैं प्रभु के अभी बहुत करीब हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वचन हर जगह बात करता है, मीटिंगों में, व्यक्तिगत में, और मैं प्रार्थना में बढ़ती रहती हूँ। और कभी कभी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा जीवन नीचे ऊपर हो रहा है, नीचे चली गई। और मुझे लगता है कि मैं गलती के कारण बहुत दूर हो गई प्रभु को, क्योंकि छोटी गलती आती रहती है मेरे जीवन में। कई बार मेरे स्वभाव से, कई बार मतलब मेरी जुबान से, कई बार मुझे बहुत ही मतलब अपने ऊपर शर्म आती है कई बार। तो मुझे ऐसा लगता है कई बार कि मैं बहुत दूर हो गई प्रभु से, और जब मैं फिर प्रार्थना करने लगती हूँ फिर करीब आ गई। ऐसे ऊपर नीचे सा जीवन लगता है, ऐसा क्यों? अच्छा, देखो बहन एक बात बताऊंगा, ऐसा एक भी दास नहीं है
जिसके जीवन में उतार और चढ़ाव ना आए, है नहीं? तो मुझे एक बच्चा बताओ जिसने चलना सीखा और वो गिरा ना हो। बताओ, एक बच्चा बताओ, बिना गिरे। नहीं नहीं, गिर जाएगा, इसे चलाओ मत, चलाओ मत, नहीं नहीं नहीं, इसे चलाओ मत, ये गिर जाए। तो भाई बेटा, मेरी बहन, आ, ये गिटार और चढ़ाव हर एक के जीवन में आते हैं। मैं कल बता रहा था एलिया के बारे में, वो इतना दमंग, मत तुम ये एक तरफ हो जाओ, क्या वचन दे रहा वहां पर वो बाल देवताओं के पुजारियों के साथ। और अगले दिन भाई जी वो भागा फिर रहा है, आपने देखा। तो इस तरह जब हम नीचे आते हैं, हमें लगता है हम अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते, प्रभु ही है जो हमें संभाल कर रख सकता है। नहीं समझे? और ये गिरना भी, मैं बताता हूँ, कई दफा नीचे आ जाना भी बहुत जरूरी होता है। मेरा मैं टूट जाता, मैं टूट जाता। जी। एक आदमी ने प्रार्थना की, वो उस जगह आ जाता है, प्रभु मैं विश्वास तो करता हूँ, मगर मेरे अंदर अविश्वास है, मेरे अविश्वास का इलाज कर। कहाँ उसका मैं टूट गया। मैं विश्वास करने लायक नहीं हूँ प्रभु, जब तक तू मुझे विश्वास करने की शक्ति नहीं देगा। और ऐसे टूटे हुए पात्र ही प्रभु के लिए उपयोगी पात्र होते हैं। और ये जरूरी है, ये प्रभु होने देता है, प्रभु होने देता है। जिनके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं, जिन्हें अपने कोई परवाह नहीं, कोई अपने मस्त जी रहे, उन्हें लेना देना नहीं कुछ, उनके जीवन में प्रभु का काम ही नहीं है। वो तो जी रहे हैं बस। भाई जी, आप एक युद्ध में हैं, कई युद्ध नहीं हारेंगे आप, लड़ाइयां हारते हैं। हो सकता है आज की लड़ाई हार गए, मगर युद्ध आप जीतेंगे। लड़ाई और युद्ध का फर्क जानिए। लड़ाई तो हमें रोज लड़नी पड़ती, मगर एक पूरा युद्ध है जो हम बाद में देखेंगे, यार हम तो जीत गए। मैं कविता पता नहीं कही थी छोटी सी, गिर पड़े गिर कर उठे, उठकर चले, इस तरह तय की हमने मंजिलें। वो कहता है पतरस, क्या हम गिर तो जाते हैं मगर नाश नहीं होते। ये रोज की लड़ाई है, रोज की लड़ाई है। पॉल कहता है, हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मेरे देह में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। मैं जो करना चाहता हूँ नहीं कर पाता, जो नहीं करना चाहता प्रभु मैं कर जाता हूँ। अपने जीवन के आखिरी जो पत्री लिखी है, उसके आखिरी अध्याय में और आखिरी हिस्से में, दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय और 4 पद, जो उसका आखिरी, इतना टूट गया था वो। इसके बाद उसका कत्ल हो गया पॉल का। पॉल एक बात कहता है, प्रभु मुझे हर एक बुराई से छुड़ाएगा। अभी तक वो ये देख रहा है कि मेरे अंदर बुराई वास करती है। ये प्रभु की दया है, जो आदमी अपने अंदर अपनी बुराई देख सकता है। ये प्रभु का अनुग्रह है उस पर। जिस पर अनुग्रह नहीं है वो दूसरों की बुराई देखेगा, अपनी नहीं देख पाएगा। पॉल के पास ये अनुग्रह था, इसलिए चिल्लाता है। और उस समय एशिया की सारी मंडलियों ने उसे छोड़ दिया था। इतना पैसे वाला आदमी कह रहा है, जहां होने से पहले आना तो कोट लेते आना, मेरे पास कोट नहीं। अब वो, उसकी आंख बहुत ज्यादा काम नहीं करती। वो कहता है, मुझे धुंधला दिखाई देता है आईने में। दूसरा पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय। फिर भी किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है। फिर भी लिखता है, मगर लिखवाता है, दस्तखत अपने कर देता है। देखो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ये मेरे साइन है, ऐसे पहचान। प्रियो, टूटा हुआ आदमी। दूसरी बात, ये बड़ी बात है आप में, कि आप ये महसूस करते हैं कि मेरा जीवन गिर गया है। कई लोग महसूस ही नहीं करते मेरा जीवन गिर गया। वो उठेंगे क्या? वो तो वहीं पड़े रहेंगे, वो वहीं पड़े रहेंगे। जो नशे में होता है नीचे पड़ा हुआ, नहीं यही मेरे लिए स्वर्ग है। वो उसे पता ही नहीं कि मैं गिर गया हूँ। जी। मगर हमारे अंदर एक जीवन है, हमें पता है मेरा जीवन नीचे आ गया। और ये बहुत अच्छी बात है कि देख लेते हैं,
हम अपने आप को जांच सकते हैं। ये प्रभु का वरदान है, हम पर गिफ्ट है, अनुग्रह है। और बस यही है कि जब हम जाने कुछ नहीं कर सकते अपने कर्म से, हम कह सकते हैं प्रभु मुझ पापी पर दया कर, प्रभु मैं उठ के आज कुछ कर सकता, आज मैं किसी को दे सकता। तो घबराइए नहीं, ये बात जरूरी है। मगर हाँ, जहाँ प्रभु कहे वो प्रभु मुझे हिम्मत दो, मैं इसको ठीक कर। तो घबराने की बात नहीं, ये तो अच्छे चिन्ह है, अच्छी बात है, ये कोई बुरा बात नहीं है आपकी। इससे कभी आपके अंदर मैं नहीं खड़ा होगा कि मैं एक दिन भी अपनी प्रभु सामर्थ्य बिता सकता। अगर सवाल हो तो बहन पूछिए, इसका काउंटर सवाल हो कोई ऐसा। हाँ भाई जॉन, एक सवाल। हाँ एक सवाल है मेरा। यार, बड़ा अच्छा लग रहा है सवाल पूछ रहे लोग। और आज मेरे पास बहुत जवाब नहीं है। चलिए हाँ अब हाँ बोलो भाई। वचन में प्रभु कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो आशीष पाओगे, नहीं मानोगे तो श्रापित होगे, आशीष नहीं पाओगे। तो एक तरफ अगर प्रभु ने हमें कोई प्रतिज्ञा दे दी है, कोई प्रतिज्ञा दे दी है कि मैं इसको पूरी करूंगा, और लाइफ में चलते हुए हम कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, बहुत ही गलत डिसीजन ले लेते हैं, चाहे जॉब के लिए हो, शादी के लिए हो, बहुत बड़ी बड़ी अगर कोई ऐसी बात हो, गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो कोई पाप कर लेते हैं प्रभु के विरोध में, और हर पाप का एक परिणाम है। तो उसके बाद प्रभु उस प्रतिज्ञा को पूरी करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि प्रभु तो झूठ नहीं बोलता, प्रभु ने बोल दिया तो बोल दिया। हाँ, आप व्यवस्था की बात कर रहे हो 28 अध्याय की, जिसमें श्राप और आशीष लिखे हैं। व्यवस्था विवरण डिटोनॉमी 28 अध्याय की बात कर रहे हो, पढ़ लेना आप, बड़ा मजा आएगा, मुझे भी बड़ा मजा आता है। दूसरी बात, अगर आप दिल से ईमानदार हैं भाई, एक बात बताओ, दिल से ईमानदार, आप किसी की चापलूसी नहीं करते, किसी को खुश करने के लिए बातें नहीं बोलते, आप अपनी गलती को एहसास करते हो, जो प्रतिज्ञाएं माँ के पेट में याकूब को दी थी, क्या प्रभु से पीछे हटा? क्यों? वो राजाओं की तरह दफन हुआ जैसे मिस्र के राजा दफन होते थे। उसके लिए उतना मातम किया गया 70 दिन, जैसे राजाओं के लिए। उसके माँ के पेट, उसे इसराइल है, तू राजा रहेगा, और वो मरा राजाओं की तरह। ताड़ना हुई, ये बात सही है, ताड़ना हुई, जब तक प्रभु ने उसे कंपेल किया कि ये सब चीज, वो तो बहुत लालची आदमी था। आप जो नहीं, अपने पूरे परिवार के सारे सोने की बालियां उसने उस झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी, उनका नहीं, इसे नहीं गाड़ा। याकूब जैसा लालची आदमी, जो एक भेड़ का बच्चा नहीं छोड़ सकता था, मतलब से बाहर सोचता ही नहीं था। तो जो लोग प्रभु के वास्तव में चुने हुए हैं, उनसे प्रभु कभी भी अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी कर नहीं सकता। हो सकता है गिर जाए, ताड़ना होगी, ताड़ना से मैं नहीं कह रहा कि उनकी, जिसकी ताड़ना नहीं होती तो प्रभु का ही नहीं है। वो बाइबल में उसके लिए लिखा बास्टर्ड है, हरामजादा है। जिसकी ताड़ना प्रभु नहीं करता वो कौन है? ये मैं अपने शब्द नहीं बोल रहा, बास्टर्ड नहीं, अपने शब्द नहीं बोल रहा, ये बाइबल के शब्द है। वो बास्टर्ड है, प्रभु का नहीं है, वो तो किसी और का है, मंडली में जी रहा है, वो बात दूसरी है। मगर जो प्रभु का है बेटा, प्रभु का वास्तव में चुना हुआ है, जो प्रतिज्ञाओं का वारिस है। इसराइल आज कैसे जी रहा है? अपने कर्मों से। इसराइल मिस्र की तरह है भाई। वही एक देश है जहां पर होमोसेक्सुअल्स को, ये एलजीबीटी क्या सब शादी हो, सब कर्म बुरे हैं उनके। मगर प्रभु की प्रतिज्ञा है, बड़ी ताड़ना में जाएगा, मगर अंत में एक समय आएगा जब सारा इसराइल उद्धार पा जाएगा। उस समय का वो प्रतिज्ञा नहीं टलेगी। तो आपके लिए जो प्रतिज्ञा है वो तो टलेंगी नहीं, किसी हालत नहीं टलेगी।
भाई मैं कितना ही कमजोर रहा, मेरी टांग भी खराब, घुटने भी खराब, प्रभु ने कहा था, हे कीड़े सरी के याकूब, तू तू पहाड़ों को दाएं दाएं करके सूक्ष्म धूलि कर देगा। उत्तराखंड का मेरे ख्याल में शायद ही कुछ एक आध गांव भी बचाओ तो मुश्किल है, वरना लगभग सारे गांव में प्रचार किया, चिल्ला चिल्ला के प्रचार किया, पहाड़ों में से प्रचार। मेरा जैसा लंगड़ा आदमी, प्रभु ने कहा था, एक कीड़े सरी के याकूब, तू पहाड़ों को दाएं दाएं करके सूक्ष्म शूली कर दे। तो मैंने नहीं किया ये, वो प्रतिज्ञा है। मैं आज भी कह रहा, मान लो मैंने कहा, मान लो प्रभु मेरी कल से परसों से थी कि मैं कुछ लोगों को, किसी भीड़ को वचन सुनाऊं और वहां कई लोग पाप की पश्चाताप कर ले, बड़ा मन था। कल मुझे मौका मिला, मैंने छोटा सा वचन दिया होगा और प्रभु ने अपनी दया से मुझे मौका दिया, और एक छोटी बिल्कुल मुश्किल से 5-7 मिनट का दिया होगा, और कितने लोगों ने प्रार्थना कर ली, अब दिल से की या नहीं की मगर मुझे नहीं मालूम, मगर मेरी प्रार्थना का, मेरी इच्छा का, उस प्रतिज्ञा का प्रभु ने उत्तर दिया। मैं रोज कहता हूँ प्रभु इस आदमी का उद्धार करने में, तो प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पीछे नहीं हटता। हम करते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, वायदा करते हैं, पीछे हट जाते हैं, फिर प्रभु 2 थप्पड़ लगाता है, चल सीधा चल। वो ना कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा, थप्पड़ जरूर लगाएगा, ये तो बात है, वो नहीं छोड़ेगा। वो छोड़ेगा नहीं, मगर ताड़ना से भी नहीं छोड़ेगा, ये विश्वासी को बात है। आपसे फिर प्रतिज्ञा नहीं जा सकती अगर आप निश्चित रूप से उद्धार पाए। मैंने एक को नहीं देखा। हाँ, और कोई सवाल है तो पूछिएगा, बड़ा अच्छी लगा आज आपने कुछ सवाल किए, मगर मेरी तरफ से सवाल के जवाब बड़े कमजोर रहे, इसके लिए माफी चाहता हूं। Anyone else would like to ask a question? किसी और के पास सवाल हो? अभी हमारे पास 5 मिनट और, वैसे टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन फिर हाँ, कोई पूछ रहा है भाई। जी जय मसीह की। मैं सरोज बोल रही जी, हाँ हरिद्वार से। बोलिए। हाँ मैं ये पूछना चाहूँ कि मतलब जैसे हमारा बपतिस्मा हुआ था, जब तक हम प्रभु को नहीं जानते थे, मुझे इतना पता था कि कोई यीशु मसीह है, मुझे उसका सत्संग लेना। तो क्या मेरा मतलब ये है पूछना कि हमने बपतिस्मा लिया, तो क्या उसमें कोई गलती हुई? प्रभु ने फिर भी हमें 3-4 साल तक हम कुछ भी नहीं जाना, हम जब से इन मीटिंग में जुड़े हैं आपके पास, तब से ही परमेश्वर को जानने लगे। बहन एक बात सुनो, परमेश्वर आपको प्यार करता, सही जगह भाई ले मैं आए। भी भाई इस सवाल के साथ मैं भी थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ। मेरा हाँ सवाल बोलो। भी है भाई, बहुत साल पहले जब मैं 10th क्लास में था, मेरा भी बपतिस्मा हुआ है। जब तब तो मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता था, तो वो लोग मैं मान लिया था, जब वो क्या बोलते हैं डुबाते हैं, उससे पहले मैंने माना था, जो पास्टर साहब बोलते हैं उसके पीछे पीछे बोलना था, वो सब मैंने बोला। मगर मेरा उद्धार तो उसके बहुत बाद हुआ है भाई। तो आप वो जो बपतिस्मा मैंने लिया है, वो मैं दोबारा लेने की कोई जरूरत है भाई, या भाई क्योंकि अगर आपका उद्धार नहीं हुआ तो वो बपतिस्मे का कोई मतलब नहीं रहता। बपतिस्मे का मतलब तब रहता है जब उद्धार हो चुका है, उससे पहले नो, कोई मतलब नहीं है। वो रस्म है, वो रीति रिवाज है, किसी धर्म की रीति है, उसका कोई मतलब नहीं। फिर भी प्रभु से आप प्रार्थना करें, अगर आपको ये अनुभव हो कि मेरा उद्धार हो चुका था तो कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं हुआ तो उसका कोई अर्थ नहीं। हाँ बहन, एक बहन थी सरोज बहन, आपने क्या पूछा था, भूल गया, जल्दी पूछिए बहन जी सरोज। 32 के लिए ही पूछ। जी हेलो। हाँ देखो बहन, आपका जी भाई। जो भी हुआ, आपसे जी, सबसे बड़ी बात है, जी आपको प्रभु सही संगति में ले आया। आप यहाँ पर कुछ सीख जी रही हैं, कुछ परिवर्तन आया आपके जीवन में? जी बहुत परिवर्तन आया, क्योंकि मैंने लिया था सन 2000। अरे आप बपतिस्मे को अभी एक तरफ रख दो, आप बपतिस्मा का, तो जी जहां आपका परिवर्तन आ रहा है, जहां वचन आपको खाने को मिलता है और वो वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाता है, आप सही जगह हो।
घबराओ नहीं। प्रभु अपने समय जी पर आपको तैयार कर रहा है, अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। इतनी बड़ी बात आपने बड़े दिल के खुल के बोला और प्रभु आपको लाया मेरी बहन। आप बस घबराना नहीं। आपके जीवन में गिरावट भी आएगी, निराशा भी आएगी, बीमारी भी आएगी, है दुख भी आएंगे। आप जी बस प्रभु से कहना, प्रभु मेरे विश्वास को बचाए। देखो कितनी कोशिश कर लो, ये शरीर तो बचने का नहीं, ये मट्टी है और एक दिन मट्टी में जाएगा, चाहे वो कोई जी भी क्यों ना हो, कितना बड़ा। क्योंकि ये शरीर तो बचने का नहीं, मगर एक बात आपको बता रहा हूं, ये विश्वास कभी नाश नहीं होगा। ये विश्वास, ये जो आपको प्रभु ने दिया है, यही है जो हमारी आत्मा को स्वर्ग तक ले जाएगा, स्वर्ग तक ले जाएगा। और इसके अंदर एक स्वर्गीय आनंद है हमें जो देता है। बीमारी आएगी, चली जाएगी, सारी बातें आएंगी, होगा, कमी घटी आएगी, बस ये सब में आती है, कोई बात नहीं इन बात। एक दिन बहुत अच्छा दिन बीतेगा, दूसरा दिन बहुत अच्छा नहीं बीतेगा, बुरा दिन बीतेगा। आज आपको लगेगा बहुत प्रभु ने आशीष दी, दूसरे दिन लगा ये क्या हो गया। नहीं, उसमें भी आपकी भलाई है, क्योंकि प्रभु कहता है सब बातें मिलाकर तेरे लिए क्या होंगे, भलाई। उस दिन भी आपकी भलाई भलाई होगी। हाँ, ये वचन याद रखना। जब कोई दुख आ रहा है, मुसीबत आ रही है, परेशान आ रही है, तो आप सोचना इसमें भी प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा है, भला रखा है। मान लीजिए आज मेरा नुकसान हो गया, मुझे बड़ा बुरा लगा, बड़ा गुस्सा हुआ, मैं भी बता। फिर मैं एक जगह बैठ के मैंने कहा, प्रभु आपका धन्यवाद, इसमें भलाई। एकदम मेरे मन से बड़ा जो टेंशन थी मेरे दिमाग पे, वो चली गई। जब मैंने ये बात कहनी शुरू की, प्रभु इसमें भी कोई भलाई होगी, तो मेरे लिए भला उत्पन्न करेगा, और अगर ताड़ना है तो उसमें भी मेरी भलाई है। और जैसे ही मैंने मन में प्रार्थना की, मैं एकदम, मेरी बीच में पत्नी कह रही, हो गया, अब तुम ठीक थोड़ी कर सकते हो उसे, मुझे कह रही थी। मैं बार बार कह रहा, ये क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। उसने कहा हो गया, अब कैसे हो सकता। फिर मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे उस परेशानी से बाहर निकाल कर दिया। तो आएंगी आपके पास तकलीफें, आएंगी परेशानी। और बपतिस्मे के लिए अभी कुछ मत करिए, जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में प्रभु अपने आप पर प्रकट, आप मत करो। बपतिस्मे से किसी का उद्धार नहीं है, मगर प्रभु की आज्ञा है, और जब आपने पूरी कर दी तो फिर क्या। और कोई हो? अच्छा भाई, एक आखिरी सवाल अगर किसी का है, आखिरी सवाल, जबकि हम टाइम ऊपर जा चुके हैं। एक सवाल, फिर का एक सवाल और आकांक्षा का भी एक सवाल है भाई, लेने ही पड़ेंगे आज तो। No, no, you ask. You ask. किसका किसका? चिट्टे बहन का और आकांक्षा दोनों का सवाल है। सवाल तो आज पूरे करके जाने ही पड़ेंगे यार ताली बजाना भाई, बहुत बड़ी खुशी है सवाल करने को। पूछो। भले ही मैं जवाब न दे पा रहा हूँ, बात दूसरी है। नहीं, अच्छा आकांक्षा। I wanted to ask about true fasting. मैं हाँ, फास्ट के बारे में जानना चाहती हूँ। बेटा देखिए, कोई मंगल बुध बृहस्पति की फास्टिंग नहीं होती। मंडली एक फास्ट रख सकती है पूरी मंडली को कि भाई हम इस बात के लिए प्रार्थना। फास्ट ऐसा नहीं होता कि हम किसी दिन का फास्ट रखें जैसे यहूदी लोग करते। हम प्रभु से कहते हैं कि ये मेरा मकसद है, इस बात के लिए मैं उपवास रख रही हूं। बस आप भूख रह के, जब भी आपको भूख लगेगी, थोड़ी परेशानी होगी, आप याद रखें, वो भूख हमें याद दिलाती रहती है, यार तूने इस बात के लिए रखा। इसको छोटी सी बात, मगर पता नहीं ये उदाहरण ठीक है या नहीं ठीक है। अगर आपने सही चीज मांग रहे हैं ना, क्योंकि मैं खाना नहीं खाऊंगा डैडी, मान लो बच्चा कह रहा, पापा मम्मी मैं खाना नहीं, क्योंकि पहले मुझे गुब्बारा दिला, वो नहीं मिलेगा, नहीं गुब्बारा दिला, क्योंकि ले गुब्बारा तो खाना खा। तो जब आप भूखे होते हैं ना, तो प्रभु आपकी उस बेचैनी से खुद में दुखी होता है। मेरी बच्ची भूखी है, मेरी बेटे भूखी है, मेरी बेटी। तो हम प्रभु को एक सही बात के लिए कहते हैं, प्रभु दया करते मेरे लिए।
ये एक मांगने का तरीका है, ये एक प्यार भरा तरीका है, जिद नहीं है, कोई जिद नहीं है प्रभु से कि प्रभु मुझे एक, प्रभु आपकी महिमा के लिए मांग, अपने लालच के लिए नहीं कहते। तो जब इस तरह हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने भी की, तो 3.5 साल की सेवकाई करनी थी, उसने उपवास किया, और कई दफा 3.5 साल में चेलों ने उपवास नहीं किया, मगर प्रभु ने कहा कि वो दिन आएंगे जब ये उपवास करेंगे उनके साथ। तो ठीक है, मगर कोई उद्देश्य होना चाहिए, उचित उद्देश्य होना चाहिए, कोई बात की पूछना है, प्रभु आप मुझे बताओ इस बात के बारे में, कोई काम है जिसको आप बड़ी ईमानदारी से चाहते हो, अगर, मगर जिद में नहीं हो, जिद की तरफ। एक वो थे निन्वे के लोग, उन्होंने 3 दिन उपवास किया, प्रभु इस पाप को हटा, श्राप को दूर कर दिया, हमें माफ कर दे। इतने भयानक पापी, उनका ऑर्डर हो चुका था, प्रभु ने हटा दिया। तो उनके पास एक सच्चा ईमानदार उद्देश्य था, वरना तो प्रभु कहता है ये उपवास रखते हो, मैं इस विषय में कहता मैं ऐसे उपवासों से खुश नहीं। नहीं, अगर नहीं सेटिस्फाई हो तो बताइए, फिर प्रभु करेगा किसी टाइम। But how do she actually wanted to ask that how we should fast. अच्छा, सवाल ये है उसका, ये भी पूछना चाहते कि उपवास कैसे रखना है। भाई जैसे आपको आजादी हो, ये कोई रस्म और रीति नहीं है। कई लोग आधे दिन का उपवास रखते हैं, कई पूरे दिन का उपवास रखते हैं, कुछ लोगों को दवाइयाँ खानी होती है तो वो चाय पी लेते हैं, कुछ लोग हैं, ये कोई वो नहीं है। तो कई लोग ऐसे हैं जो मेडिसिन पे जीते, वो नहीं कर पाते। तो इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई रीति रस्म नहीं है, कोई प्रभु के सामने कुछ नहीं है। जैसा आप मन में ठान लो, हर एक व्यक्ति अपने मन में ठान ले। एक कहता है मैं मीट खाऊंगा, एक कहता नहीं खाऊंगा, एक कहता है मैं ऐसा करूंगा, अब नहीं करूंगा। तो प्रभु आजादी है, जो आप प्रभु का, आपका और प्रभु का संबंध है, आप जिस तरह उपवास रखना चाहते हैं रखें। कई लोग पानी नहीं पीते, कई लोग पानी पीते हैं, तो इसमें कोई रीति रस्म नहीं है, कोई मतलब, वो दिल की सच्चाई से खुश होता है कि आपने किस उद्देश्य से रखा है, उसमें कोई ऐसी मतलबीपन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, और वो आपकी सामर्थ्य पर है। कई लोग नहीं रख पाते पूरे दिन, वो रखें, कई पूरे दिन रखते हैं, वो आपके पर, जो ये आपका और अपना प्रभु का फैसला है, उसको आप। और ऐसा भी नहीं कि एक दिन नहीं रखा गया, आपको चक्कर आने लगे, आपने खा लिया, बीच में मतलब टूट गया आपका, अरे जी पाप हो गया और अब मुझ पर श्राप आएगा, ये बेवकूफी के चक्कर मत पड़ना। कोशिश करो, रखो पूरा, अच्छी बात है, जितना हम कर सकते हैं, मगर ये भी नहीं कि मान लो आप शक्कर खा के गिर रहे हो और और उसके बाद कह रहे हो भाई जी पाप हो गया और मैं मर गया, ये सब बेसर पैर की बात है। मेरा सवाल जो ब्रदर जॉन ने पूछा उसका काउंटर क्वेश्चन है कि डेफिनेटली मतलब अगर ड्यूटरोनॉमी 28 में प्रभु ने कहा है कि तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो ब्लेसिंग्स आएंगी, नहीं मानोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसका मतलब ये है कि सिन के कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं। तो मतलब जैसे मैं प्रभु की दया से जितना अभी तक एक्सपीरियंस कर पाई हूँ अपने जीवन में प्रभु के साथ, कि हम लोग पाप करते हैं, रियलाइज करते हैं, फिर उसकी माफी मांगते हैं, प्रभु के लहू में ढांपते हैं, तो प्रभु ने बहुत सारे नुकसान होने से बचाया है मुझे। लेकिन इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि पाप के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं? तो जो बात, इसका मतलब क्या है कि मैं क्या अगर प्रभु के लहू में ढांप रही हूँ उस चीज को, माफी मांग रही हूँ, तो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे? तो फिर डेविड की लाइफ में उसने माफी मांगी, उसके बाद जैसे वो वर्स है कि उसके परिवार से वो तलवार नहीं जाएगी, तो मैं मतलब उसका क्या मैं कंक्लूजन निकालूं कि कॉन्सिक्वेंसेस हैं
और या मतलब ठीक है चेस्टाइजमेंट भी है, तो मतलब मुझे वो क्लैरिफिकेशन। एक तो बेटा ये है कि जो जिंदा आदमी है जिसके अंदर है, वही, जिसके अंदर जिंदगी है वही एहसास करता है कि अब कुछ गलत है, कुछ कमी आ गई, कुछ गिर गया, कुछ नुकसान हुआ। और जो आत्मिक रूप से मरा है उसे नहीं एहसास होगा। दूसरी बात, एक तो पहली बात यह है कि आप जिंदा हो, आप में के पास एक आत्मिक जीवन है, ये गारंटी है इस बात के लिए कि आपको तकलीफ होती है। दूसरी बात बेटा ये है कि प्रभु ताड़ना करता है। आप मान लो आपके आपके फादर हैं, मदर हैं, जॉन के भी फादर मदर हैं, तो माँ बाप ने ताड़ना तो की होगी, है नहीं? अगर माँ बाप हैं जो उसे प्यार करते हैं, मगर ताड़ना कोई दंड नहीं है। आप व्यवस्था में मत जाओ, व्यवस्था तो कर्मों के आधार पर थी, नहीं समझ में? यहाँ जो ताड़ना है वो हमें बनाती है, उसमें भी भलाई है, वो भी जरूरी है, नहीं समझ में आई बात? मगर आप अंत में अगर विश्वासी, वास्तविक विश्वासी हैं, तो आपका नुकसान नहीं होगा। प्रभु दाऊद सबका सब लौटा लाया, लाया नहीं लाया, लौटा लाया, और प्रभु भर देता है। ताड़ना पतरस की भी हुई, प्रभु ने उसका कान भी ठीक कर दिया, बहुत निराशा में भी गया, बहुत उसमें गया, मगर प्रभु नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। यो अगर आप कहोगे ना प्रभु मेरे पास से तू चला जा, मैं नहीं रहती तेरे साथ, तब भी नहीं जानेगा। पतरस भगा रहा था कि चला जा प्रभु मेरे पास, जा नहीं सकता, नहीं तो वो झूठ बोलेगा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। जा नहीं सके, जा नहीं सके। और बेटा ये बात निश्चित जान लो, निश्चित जान ले, चाहे दाऊद ने कितना ही क्यों ना किया हो, मगर दाऊद के आखिरी वचन देखो क्या बन गया। प्रियो, कितनों के लिए भजन 51 आशीष का कारण है, मेरे लिए कई बार जब मैं निराश हूं। भजन 32 कितना बड़ा अद्भुत वचन है, जो कितनों को लौटा के ले आया। वो ऐसी, उसकी ताड़ना वो छोड़ के गई है, वो छोड़ के गई है, वो नमूना बन गया कि प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। कर आदमी किस हद तक गिर सकता है और प्रभु किस हद तक गिरे हुए आदमी को उठा सकता है, ये चिन्ह बन गया, माइलस्टोन बन गया है। तो ये बड़ी बहुत प्यारी बात है कि मेरी ताड़ना भी होती, मगर आपको शापित नहीं है, शापित नहीं है। अगर जो आपको अगर शापित कहेगा वो शापित हो जाएगा। देख लेना कुछ दिनों में जो आपको शापित करते हैं वो श्राप में ही पाए जाएंगे, चाहे कोई क्यों। ये तो आप तो बहुत बेशकीमत हो, इसमें कहीं सवाल ही नहीं उठता कि आपको प्रभु बर्बाद कर दे, हो ही नहीं सकता। अब कोई भी ताकत आप भी चाहोगे, स्वर्ग और स्वर्गीय आशीष आपसे कोई ले नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं ले सकता। अब मुझे परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? ये ऊंचाई, गहराई, सृष्टि, कौन सी चीज मुझे अलग, कोई अलग नहीं कर सकती। और जो लोग परमेश्वर के लिए प्रेम करते हैं उनके लिए वो ताड़ना भी भलाई करेगी। वो ताड़ना है, दंड नहीं है व्यवस्था का। वो व्यवस्था तो कर्मों पर आधारित थी। अब पता नहीं मैं समझा पाया नहीं समझा। Is it clear? You want to know something more? नहीं, ये फिबे का ही क्वेश्चन था कि क्रूज अप्लाई करना, हम कहते हैं क्रूज के पीछे छिपना, तो इसको थोड़ा क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसका कहने का मतलब आई थिंक ये था कि पाप करते वक्त हमें क्षमा मिल जाती है, बट हर एक पाप का परिणाम तो है ही है ना, चाहे कुछ भी कर लो। यार परिणाम में फर्क करो, एक आपको दूसरा, आप
करते हो और आपको एक न्यायालय में जेल में बंद करता, नहीं समझ में आया, और एक आपका बाप आपको चोटा लगाता, दोनों में फर्क है नहीं है? बाप आपकी भलाई के लिए कर रहा है, वो तब भी प्यार कर रहा है, वो जो सजा दे रहा है वो तो आपसे दूसरी बात है, वो बहुत फर्क चीज है। ताड़ना में और दंड में बहुत फर्क है बेटा। दंड में नुकसान होता है, ताड़ना में नुकसान नहीं होता। जो आपके बाप फादर ने कभी पिटाई की होगी, वो आपको जान से मारने के लिए नहीं की, आपको दंड देने के लिए नहीं, बल्कि आपको सुधारने के लिए की, उसमें प्यार था। माए मारती है अपने बच्चों को, फिर जाके फूट फूट के खुद रोती है। सच बता रहा हूं मैं, माए खुद रोती है फिर पीट के। बाप भी रोते हैं। यार वो फर्क है, उसको आप दोनों कंबाइन मत करो यार, मिलाओ मत। जज को कोई नहीं तकलीफ होती, आपको इनमें 6 साल की सजा ही में बहुत, फिर दूसरे को वो उसे सजा भी नहीं, एक वो बात आपको। एक बात और अनुभव में बोल, चेस्टिंग के बारे में अगर हम उसको ह्यूमन एक्सपीरियंस से ले, आत्म इंसानी अनुभव से भी ले, तो सब बच्चों को अलग अलग तरह से ताड़ना मिलती है। कुछ बच्चे ऐसे हाँ, होते वो तरीका अलग। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अगर आप उनको सिर्फ जैसे उंगली भी दिखा दो या डांट मुंह से बोल दो ना, वो समझ जाते हैं, वो उसी से डर जाते हैं, उसी से वो सीख जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ढीठ होते हैं, उनको थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। अगर प्रभु का वचन आपके पास आ रहा है और वो वचन से ही आप करेक्ट हो जाते हो, आपको बिला प्रभु मैं सही गलत है, मैं पश्चाताप करता हूँ, तो वो आपके लिए इनफ ताड़ना है। और प्रभु ने डांट दिया वचन से, आप सीख गए। अगर मान लीजिए मैं ढीठ हो गया, जहां पर हुआ भी ऐसे, वहां पर कई बार प्रभु को फिर अपने प्रेम के कारण मुझे थोड़ा जोर से ताड़ना देनी पड़ती है, ताकि मैं उसकी आवाज को सुनूं कि वो क्या कहना चाह रहा है। ताड़ना कभी नुकसान नहीं करती, लेकिन बेटा मैं तो बाइबल, हाँ, लेकिन बाइबल ये बात कहती है कि कोई ताड़ना कभी हमें खुश नहीं करती। बाइबल कहती है नो चेस्टिंग फॉर द प्रेजेंट टाइम इज जॉयस बट ग्रीवियस। ऐसा नहीं कि प्रभु आपको ताड़ना कर रहा और आप हंस रहे हो, नहीं, आपको दुख होगा, जरूर होगा, आपको आप रोगे भी, आपको बहुत, क्योंकि बाइबल में लिखा है दुख होगा आपको। लेकिन वो 2 बातें कहता है। एक बात, पहली बात, जब प्रभु ताड़ना करे तो टूट मत जा, बिल्कुल अब मैं कुछ नहीं, अब प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, ये वो भी गलत है। और ढीठ भी मत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कर लूंगा। तो बैलेंस वो कहता है, तू जान कि ये प्रभु जो तेरे लिए कर रहा है, ये तेरे अंदर धार्मिकता के, शांति के फल पैदा करेगा, यानी तेरी भलाई के लिए है, नुकसान नहीं है। बैलेंस रख अपने जीवन में और बैलेंस व्यू पॉइंट से उसको ले। दुख होगा, हाँ दुख आएगा सच में, लेकिन रोमियो 8:28 है, प्रभु मेरा बुरा नहीं होने देगा। इस नहीं, बात उसको उस ताड़ना के फल भी देखोगे आप, ऐसा नहीं है और भाई। हमें मैं तो कई महीने प्रभु से विद्रोह में खड़ा हुआ बहुत। मैं तो ढीठ आदमी में फीवे की तरह थोड़ी जल्दी डर गया। मैं तो उलझा रहा प्रभु से, बड़ी मार खाई। प्रभु का धन्यवाद हो। और जिद में आके मैं तो आत्महत्या करने चला गया था, विश्वास में होकर। प्रभु ने लास्ट मौके पे निकाल दिया। तो मरने सब बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता, कुछ हाँ, सबके साथ है, एक सा नहीं होता। मगर जिसके अंदर जीवन है भाई, जो बेटा है, उसको ताड़ना हो, ताड़ना तकलीफ तो होती है। वो कहता है, इब्रानियों में कहता है, हर ताड़ना जो है उसमें खुशी की बात नहीं होती, तकलीफ होती। लिखा है वहां पर नीचे कि हर ताड़ना जो होती है तकलीफ तो देती है, यार क्यों ऐसा किया। और इन बातों से कई, और ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर बात है। जब आदमी कोई नुकसान होता है, कोई बड़ी होती है। अभी बहन बेगम मुझसे कहती, पता नहीं हमारी थैली में कोई छेद है जो रुक नहीं रहा। जांचने लगी, कहाँ ऐसा छेद है, कोई ऐसी कमी है, ये ताड़ना क्यों है। इसे मार्वलेस बात, अद्भुत बात, कि जब भी ऐसी बात होती है हम एक बात जांच परखते हैं अपने आप। कितनी सुंदर बात है, ये प्रभु ने दिया आदर। वरना लोग तो जानते नहीं, वो तो यूं क्या इसके कारण हो गया, उसके कारण हो गया, बीवी ने लापरवाही की, मेरा आदमी बेबड़ा वो है, एक दूसरे में दोष लगाते नहीं। सबसे बड़ी बात है वो अपने आप को जांचने लगे, कहाँ यार गड़बड़,
फर्क है वहां। नहीं तो जब मुश्किल आई दूसरे में दोष लगाना शुरू कर, मगर जो खुद अपने वहां में कहे यार मैं कहीं गड़बड़ हूँ, कहीं मेरी, बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। और कुछ अनुभव आज से सीखते हैं, हम प्रचार से नहीं सीखते। बहुत मेघा वाला ये फिबे का ही क्वेश्चन था कि फिबे ने बोला था कि हम बोलते हैं कि क्रूज सप्लाई करना किसी सिचुएशन में या क्रूज के पीछे छिपना, तो सिस्टर 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 9। अभी लोग बैठे हैं भाई, शॉर्ट में बता। अच्छा देखिए, ये एक कई चीजें हैं जो मैं सिर्फ विश्वास से करता हूँ क्योंकि बाइबल में लिखा है, मेरी समझ नहीं आती, नहीं समझ में आई बात। मेरी बिल्कुल समझ में आज तक नहीं आई, मतलब मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे प्रभु ने कहा है ऐसा। मेरी बुद्धि नहीं काम करती, मैं बहुत सालों तक क्रूस की सामर्थ को नहीं पहचानता था, लहू से धुलने की नहीं पड़ता, मगर मैंने इसको जीवन में अप्लाई करके देखा। प्रभु मैं क्रूस की सामर्थ को अप्लाई करता। अच्छा, आप पता नहीं, आप तो नहीं हुआ होगा आपके साथ, मेरे साथ हुआ है। जब लोगों में दुष्ट आत्माएं आती हैं, आप पता नहीं विश्वास करते हैं, लौटती हैं, फूटती हैं, मैंने आपस में बातें करते हुए देखा। और मैंने उनकी, जब मैंने क्रूस अप्लाई किया, प्रभु यीशु मसीह के लहू को अप्लाई किया, तो किस तरह डर के और भागती है, किस तरह। तो ये एक अनुभव है और वचन में है, इसलिए मैं अप्लाई करता हूँ। मेरे पास कोई कैलकुलेशन या तार्किक जवाब नहीं है इसके लिए। एक से पूछा ये कैसे हो सकता है कि योना नबी मछली के पेट में रहा। तो भाई विश्वास जवाब देता है क्योंकि बाइबल में लिखा है, उसका हर जवाब, इनको बाइबल में लिखा, इनको हाँ बस बाइबल में लिखा है इसलिए हो सकता है। उसने कहा अगर बाइबल में ये लिखा होता कि वेल मछली योना के पेट में रही तो मैं विश्वास करता, क्योंकि बाइबल में लिखा। वेल मछली योना के पेट में रही, मैं विश्वास करता क्योंकि बाइबल में लिखा है, कोई सवाल ही नहीं, बस बाइबल में लिखा। तो कई चीजें हम सिर्फ विश्वास से, और ये विश्वास प्रभु ही देता है, अंधविश्वास नहीं है, मगर ये परखा हुआ विश्वास। जो बाइबल में लिखा है मैं तेरे जी उठने की क्रूस की सामर्थ को जानूं, तो जानो, उसमें सामर्थ है। वो कहता है क्रूस हमारे लिए सामर्थ है, तो जब सामर्थ है तो हम मांगे उस सामर्थ। भाई एक तार्किक बात बता रहा हूं, वैसे मैं आपको, क्रूस की सामर्थ मेरे मैं को भी काटती रहती, मेरे मैं को काट। मैं जैसे आया हूँ, मैंने कहा आज मैं क्या जवाब दूंगा, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, कुछ नहीं, मैं अपनी बुद्धि से आया ही नहीं, ना मेरे पास कोई तर्क है ना तर्क है, वो तो अनुभव है, बस इसको तो अनुभव से अप्लाई कर। जैसे लहू है, कैसे काम करता है मुझे नहीं पता, मगर मुझे पूरा विश्वास है इस पुस्तक में कि प्रभु यीशु मसीह का लहू सब पापों से शुद्ध कैसे करता है, ये मेरी समझ है, ये मेरी समझ। और जब समझ से बाहर है तो समझाने से भी बाहर है। एक लास्ट क्वेश्चन, सच में लास्ट क्वेश्चन। यार आप कई लोगों को परेशान करते भाई हो। लोग चाहते हैं ना, तो हम क्या, कोई है किसी के पास सवाल? चलो भाई जबरदस्ती मत कहना। हाँ बोलिए 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 बोलिए। हेलो जा जी, उद्धार के बारे में के मतलब हमें अपने जीवन में कैसा पता लगा कि हमारा उद्धार हो गया। देखो जी बहन, उद्धार एक बात होती है, जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, बदलाव आना शुरू, फिर अपने पाप देखने लगता है, दूसरों के पाप की जगह अपने पाप देखने, पाप की माफी मांगने लगता है, पाप से नफरत होने लगती है, डर लगने लगता है, नहीं समझ में आई बात। और आदमी अकेले में कहीं
ऐसा लगता है जैसे हवा में बातें करना, मगर उसे एहसास होता है कि मैं परमेश्वर से बातें कर रहा हूं। एक परिवर्तन है जो खुद के जीवन में दिखाई देता। आपको कोई बदलाव दिखाई दिया अपने जीवन में? बहन आप फिर भी जरा मूव करना, कौन सी बहन है ये? सरोज बहन। जी हाँ बहन, हेलो आपको अपने जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई दिया, बदलाव दिखाई दिया? जी, बदलाव दिखाई दिया कि मतलब जो हम पहले मतलब करते थे, झूठ बोलना, पाप करना, ये चीजें अब नहीं करते। हाँ, तो मतलब बहन एक बात परमेश्वर का बताओ, डर है हमारे जीवन में कि हम तो ये परिवर्तन जी आप नहीं लाई, ये प्रभु लाया है, जिसने आपको ये विश्वास दिया है और उस विश्वास ने ये काम शुरू किया है। हाँ, ये जरूर है, ये अभी शुरू हुआ है, ये अंश अंश करके थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा। नहीं समझ में? हर रोज बढ़ रहा है मगर आपको दिखाई नहीं दे रहा। मगर 2 साल बाद आप देखोगे कि आपका बच्चा अब जो 2 फीट का था वो 3 फीट का हो गया, 2.5 फीट का हो गया। ये बहुत बाद में पता लगेगा आपको, अभी नहीं। मगर ये हर रोज आपका जीवन बदलता, जैसे जैसे आप संगति में आएंगे, वचन को आप सुनते हैं, खाते हैं, वो अपने आप बढ़ेगा, प्रभु अपने आप करेगा। बदल गया आपका जीवन जब आप ऐसी बातें बता रहे हैं। तो मुझे तो नहीं शक है, और ये बात आपको भी होना चाहिए कि प्रभु ने आपका पाप माफ कर दिया। कोई शक की बात नहीं, क्योंकि ये बदलाव बता रहे हैं कि आपके पास बदलाव जीवन है। चले, आज के लिए हम अंत करेंगे। मैं जानता हूं कि और भी सवाल होंगे, लेकिन अब इसको हम मगर बहुत थैंक यू, आज आपने कुछ पूछा मगर मैं बहुत तैयारी के साथ नहीं था, उसके लिए बहुत। तो प्रभु करेगा कि हम दोबारा इस महीने के आखिर में इस सभा को करेंगे, और मैं चाहता हूं कि और लोग भी जुड़े और आप सवाल तैयारी अपने लेके आइएगा सवाल, और भले टाइम और एक्स्ट्रा लग जाए, हम जरूर सवालों के जवाब देंगे। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे और हम हमारे भाई फ्रांसिस के साथ एक आखिरी प्रार्थना करेंगे। फ्रांसिस भाई। जीवित पिता, मैं एक बार फिर प्रभु जी आपके चरणों पर आता हूँ, और प्रभु इस समय के लिए, इस संगति के लिए, इस अनुग्रह के लिए, इस प्रेम के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आप मुझे अपने एक बार फिर अपने लोगों में आप मुझे बड़े प्रभु आप अपनी दया में लेकर आ गए प्रभु। सच में आप खींच के लाए हैं प्रभु, और हर सवाल जो भी मेरी बहनों ने किए, मेरे भाइयों ने किए प्रभु, मुझे ऐसा लगा जैसे वो हर एक सवाल मेरा था प्रभु। आपने मेरे हर एक सवाल का जवाब प्रभु स्वर्ग से दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मेरी भी कई विडंबनाएं थी प्रभु, मेरे में भी कई ऐसे सोच विचार थे प्रभु जो मेरी बुद्धि से अलग थे, लेकिन आपने बातें की, आपने समझाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और भी बहुत से भेद हैं प्रभु, और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्रभु आप मुझे सिखाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपने एक बार फिर मुझे सुबह से लेकर इस समय तक संभाला और अपने लोगों में लेके आ गए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ सारी आशीषों के लिए। और भी लोगों को आप जोड़ दें प्रभु, और हमारी जो विचार हैं प्रभु हम उनको आपके सामने ला सके। सारी बातों के लिए आपको आदर देते हैं। इस समय के लिए प्रभु बहुत आभारी हैं। कैसे कैसे बड़े बड़े उत्तम प्रभु आपने हमारे लिए आयोजन रखे हैं, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। ये धन्यवाद प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में होके मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की भाई, सबको जय मसीह की भाई, सब भाई बहनों को जय मसीह की।